औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक है, दिलों और नीयतों के राज खूब जानता है। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। आपकी खिदमत आलिया में मैं पेश कर रहा हूँ एक नई वीडियो, और इस वीडियो का बड़ा हमने मेरी टीम ने ब्रेनस्टॉर्म किया, थोड़ी रिसर्च भी की। ये बहुत अहम वीडियो है। इसका टाइटल है कि 5 टिप्स फॉर ISSB टेस्ट, क्योंकि बच्चे ISSB पे जाते हैं और बार बार व्हाट्सएप कर रहे हैं, सवाल करते हैं कि सर बेसिक कुछ चीज़ें बता दें, बेसिक बता दें। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। ये 5 बुनियादी टिप्स मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। इसको आपने हमेशा याद रखना है, और याद रखें कि जो साफ नीयत के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, बगैर फेक पर्सनैलिटी के, बगैर डुअल पर्सनैलिटी के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमेशा आपको तरक्की से नवाजते हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको सक्सेस, तरक्की और इज्जत देते हैं। अच्छा, उन 5 टिप्स की तरफ आते हैं। पहली टिप है डोंट लाई एट एनी कॉस्ट। अच्छा, झूठ बोलना, झूठ बिल्कुल ना बोले। पहली बात, यानी जो मैंने शुरू में बात की ना, डोंट हैव डुअल पर्सनैलिटी। झूठ बोल के अपने आप को फेक साबित ना करें। जो आप हैं ना वही साबित करें। यू आर द वन अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड यू। OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे मालिक ने जो आपको और मुझे ओरिजिनल क्रिएट किया वही हम हैं। उसके अलावा जो भी फेक पर्सनैलिटी बनाता है, याद रखें वो जिंदगी में कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है। तो झूठ जो है झूठ एक ऐसी वीकनेस है, झूठ बोलना एक ऐसी कमजोरी है जो आप खुद काश करते हैं और खुद ही उसका बाद में नुकसान उठाते हैं। सो डोंट लाई एट एनी कॉस्ट। किसी भी सूरत में झूठ ना बोलें। दूसरा, अच्छा, फॉर्म फिलिंग। हमारे लोग जो हैं वो अमूमन, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, आपने मेरी बात को बेटा माइंड नहीं करना, हम लोग ज़ुबानी घोड़े हैं। हम बातचीत बहुत करते हैं। अमली तौर पे मैं अगर आपको कह दूँ ना कि आप लिखो जी 10 फिक्रे लिख लो कि व्हाट आई एम, अपनी माई पर्सनैलिटी पे आप 10 फिक्रे लिख दो तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। डोंट डू इट। प्रैक्टिस इट इन राइटिंग। चीज़ों को प्रैक्टिस करें, और उस प्रैक्टिस के लिए जो बहुत ज़रूरी है, फॉर्म फिलिंग की प्रैक्टिस करें, अपने बायोडाटा की प्रैक्टिस करें, अपने पेरेंट्स के आपको एजुकेशन चीज़ें, क्वालिफिकेशन, अपने सिबलिंग्स, बहन भाइयों की, अपनी कौन कहाँ किधर है, बहनोई क्या जॉब कर रहे हैं, बहन भाई हैं, भाभी हैं, फैमिली मैटर्स जो हैं आपको कंप्लीट पता होने चाहिए। ना कि कंप्लीट पता होनी चाहिए, बल्कि वो डिटेल में आपको लिखने भी आने चाहिए। मैंने कई दफ़ा बच्चों से ऐसे गपशप में सवाल करता हूँ। उस दिन मेरे बेटे यान के एक दोस्त आया, तो मैं क्या व्हाट यू मदर इज डूइंग। अंकल जॉब करती है। मैं क्या कहाँ जॉब करती हैं? आई थिंक सो शी इज़ टीचर। तो मैं क्या व्हाट इज़ आई थिंक सो। आई थिंक सो क्या कि बेटा आप अपनी आदत को खुद डाउट में ला रहे हैं। डोंट से आई थिंक सो। आप अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। आप कहें मैं जैसे कहता हूँ कि मेरे अबू जी टीचर थे, ही वॉज टीचर, गुड इनफ, वाई एम एडिंग आई थिंक सो। ये वर्बेसिटी को, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आदतन वर्बेसिटी है इसको कंट्रोल करें। आदतन झूठ को कंट्रोल करें। आदतन चीज़ें जो लॉन्ग होती हैं, प्रोलॉन्ग होती हैं, नेगेटिव होती हैं, मनफी होती हैं, उनको कट डाउन करें। तो दूसरी टिप है प्रैक्टिस दी फॉर्म फिलिंग। आपको एक्चुअल फॉर्म फिलिंग, बहन भाइयों की डिटेल्स क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका कौन सा जॉब किधर है, कहाँ है, डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तीसरी टिप जो बहुत ही ज़रूरी है कि टीम वर्क शो करना है। इंसान अकेला कुछ नहीं है। वो कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये जो कई लोग कहते हैं ना कि मैं अकेला ही स्टालिन हूँ, मैं अकेले ही इब्ने बतूता हूँ, दीज ऑल आर दी हडरामी पीपल्स। मैं इनके बहुत अगेंस्ट हूँ। ये बैठे बैठे पूरी दुनिया को डिस्कस कर रहे होते हैं, और सबसे बड़े हडराम ये खुद होते हैं। मेरे लिए जी मेरे चाचे ने ये नहीं किया, मेरे लिए जी ये मेरे मामे ने नहीं ये किया, मेरा मामा सिफारिश करता तो आज मैं पता नहीं तारे तोड़ के चांद पे पहुंच जाता, मेरा वो फलाना कजन सिफारिश कर देता तो मुझे यूं हो जाता। दिस ऑल इज फेक। अल्लाह ताला ने आपको खुद क्रिएट किया है। यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। आपने लक ओनली फेवर्स दी कर्जियस वन। जिनमें हिम्मत होती है उनको मेरा रब ज्यादा सपोर्ट करता है। तो डोंट ब्लेम अदर्स। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। स्टैंड ऑन योर ओन फीट। खुद मेहनत करें, और खुद अपनी मेहनत का सिले के लिए पेरेंट्स से दुआ कराएं, अल्लाह पाक से मांगे। वो डॉक्टर साहब का शेर मुझे ऐसे मौक़ों पे अक्सर याद आता है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान। हडरामों की
नहीं है, लोगों को डिस्कस करने वालों से नहीं है। सारा दिन बैठ के नेगेटिव फैलाना, मनफी चीज़ें करना, जो ज़िंदगी में आगे बढ़े उनको पीछे रस्ते खींचना, लोगों की लड़ाइयाँ कराना, गीबतें करना, ये सारे ईवल के इंडिकेटर हैं, ये इब्लीस के इंडिकेटर हैं, ये शैतान का चेलापन है। मुआशरे में फसाद डालना, नेगेटिविटी लाना, ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है। मेरे रब ने सबसे ज़्यादा उन लोगों को पसंद किया है जो मुआशरे और कम्युनिटी की खिदमत करते हैं, जो पॉजिटिविटी करते हैं। सो बी अ अफेक्टिव एंड पॉजिटिव मेंबर ऑफ दी सोसाइटी। इस पर मेरी अलग वीडियो भी है, मैं बात करता होता हूँ। अच्छा काम करें, अच्छा सोचें, अच्छे रहें और आगे बढ़ें। और इसके लिए जो टिप है ज़रूरी मैं वो देना चाह रहा हूँ, शो टीम वर्क। टीम वर्क में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके जानने वाले, आपके मिलने वाले, आपके फ्रेंड्स हमेशा हमेशा पॉजिटिव माइंडेड होने चाहिए। वो एक बुजुर्ग का फरमान है, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जो आपके गोल को कंट्रीब्यूट करें, जो आपकी मेंटोरशिप करें, जो आपको फैसिलिटेट करें, जो आपको मोटिवेट करें, दे आर योर फ्रेंड्स। जो आपको लोगों से लड़ाएं, गीबतें करें, आपको रस्से डाल के पीछे खींचें, लोगों से बदजन करें, गीबतें करें, उनसे दूर रहें। ये आपको मेरी बात बड़ी स्ट्रेट है, इसलिए मैं बात करता हूँ। कई दफ़ा कई लोगों को चुपती भी, आई नो इट, लेकिन रियली खुदा की कसम मैं इस पर किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा। ये एक टिप है जो मैं अपने बच्चों को, अपनी यूथ को देना चाह रहा हूँ कि नेगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे, पॉजिटिविटी उतना आपके ऊपर आएगी। मल्टीविटामिन तभी असर करते हैं कि अगर आप नेगेटिव चीज़ नहीं करेंगे। मल्टीविटामिन तो आप असर नहीं करते अगर साथ साथ आप नेगेटिव रहेंगे। सो बी पॉजिटिव इन लाइफ, एक्ट पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड प्लान पॉजिटिव एंड बिलीव इन दी टीम वर्क। लोगों के साथ जीना सीखें। वो कहते हैं ना कि इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। हाउ टू मेक अ टीम, कैसे लोगों से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन रखनी है, उस पर बिलीव करें। सो शो गुड टीम वर्क। अगली टिप जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क होना चाहिए, कि चौथी टिप है ये, वर्क ऑन योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अमूमन फॉर्मों पे इस क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है कि भाई अपनी 2 खूबियाँ और 2 खामियाँ बता दें। तो भाई खूबियाँ आपको पता होनी चाहिए कि मेरी ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एक्सप्लॉइट दैम। वही हर जगह होनी चाहिए ना। अभी मसलन एक जगह आपने फॉर्म पे लिख दिया है कि मेरी 2 खूबियाँ क्या है, पंक्चुअल मेरी 2 खूबियाँ कि आई डोंट टेल लाई। पता चले ऑन ग्राउंड आप ऑपोजिट कर रहे हैं। यानी जो आपकी एक्चुअल मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, जो आपकी एक्चुअल खूबियाँ और खामियाँ हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको इम्प्रूव करें। आखिरी टिप जो है, जो बहुत ही ज़रूरी है, कि बाज़ दफ़ा लोग आप पे शाउट करेंगे। जो जीटीओ, आपके जीटीओ हैं, आपके इंटरव्यू लेने वाले डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, लोग आपको असेस कर रहे हैं। मसलन somebody shouts you without any reason, shout at you, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप डर जाएं, आप नर्वस हो जाएं, आप पैनिक हो। नेवर गेट पैनिक, बी इन योर सेंसेस। आप चीज़ों को फेस करें। कोई आप पे शाउट करते हैं तो पहले बात गौर से सुने, पैनिक पे ना आए। यानी ये मैं कहना चाह रहा हूँ, स्ट्रेस पे ना आए, पैनिक पे ना आए। अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें और हर सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल करना है, टेंशन वाली सिचुएशन को, सक्सेस वाली सिचुएशन को, फेलियर वाली सिचुएशन को, गम वाली सिचुएशन को। लोग आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बेटा आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट ब्रांड्स हैं और इन ब्रांड्स को देखा जा रहा होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में एक इंसान कैसे बिहेव करता है। तो उसके लिए यू नीड टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। सो देयर आर 5 टिप्स। मैं उसकी समरी दोबारा आपके लिए बेटा रिपीट कर रहा हूँ ताकि फॉर द पर्पज ऑफ गुडनेस आपके ज़हन में रहे। पहली टिप, डोंट लाई। दूसरी टिप, फॉर्म फिलिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरी टिप, टीम वर्क का आप शो टीम वर्क। फोर्थ इज नो योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और आखिरी, डोंट गेट पैनिक अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। ऑल द बेस्ट। अल्लाह आपका और हमेशा हामी नासर हो, मुझे और आपको पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने की हिम्मत दे। ऑल द बेस्ट।